अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में बहुत सारे सवालों के जवाबात लेकर हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सेहत है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जवानी में इसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब सेहत ख़राब हो जाती है, जिन लोगों की सेहतें ख़राब हो गई उनसे पूछो, उनको पता है, वो बताएंगे कि सेहत की क्या कदर होती है। तो सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस सेहत को बाकी रखने के लिए अच्छे खाना खाना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए, सोने जागने का टाइम बनाना चाहिए, काम इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि आपकी सेहत पर असर पड़े, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में यानी सेहत की हिफाजत में नियत आपकी ये होना चाहिए कि सेहत अच्छी रहेगी, दीन के काम में ज़्यादा करूँगा, नमाज़ अच्छे से पढ़ूँगा, बंदों के अल्लाह के हक़ अदा करूँगा। तो फिर ये सेहत की हिफाजत करना, सेहत का ख़याल करना, ये भी आपके लिए इबादत है। फिर आप इस सेहत के ख़याल में जो खाना अच्छा खा रहे हैं, जो वर्जिश कर रहे हैं, जो सुबह शाम जागने का टाइम टेबल बना रहे हैं, अपनी बॉडी का ख़याल रखना, ये सारा का सारा ख़याल रखना, चाहे वो खाने के एतबार से हो, सोने जागने के एतबार से हो, वर्जिश के एतबार से हो, ये सब कुछ इबादत बन जाएगा। बशर्ते कि नीयत ये होना चाहिए कि ये जो सेहत है और ये जो मेरी बॉडी में ताकत आएगी, ये मैं अल्लाह के दीन के लिए लगाऊँगा, हराम से बचूँगा, हलाल इख्तियार करूँगा। तो फिर ये सारी चीज़ें जो भी आप लगाओगे अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए, सेहत के लिए, सब इबादत बन जाएगा। लेकिन आपकी नीयत अगर ये है कि मैं क्यूट नज़र आऊँगा, मुझे देख के लोग तारीफ़ करेंगे, मुझे देख के कहेंगे क्या यार जवान आदमी है, लड़कियां मुझ पर फ़िदा हो जाएंगी, मेरी बॉडी की तारीफ़ होगी, तो फिर ये सब नाजायज़ है। फिर आप वर्जिश भी करोगे गलत, नीयत ख़राब है ना। तो नीयत ये होना चाहिए। इसीलिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। आजकल लोग अपनी सेहत का, अपने खान पान का, सोने जागने का कोई ख्याल नहीं रख रहे। जब नींद आ गई सो गए, जब तक नींद आ रही है सो ही रहें, जो मिल गया सब हज़म, है ना। कोई परवाह नहीं है कि क्या चीज़ नुकसान देगी, क्या चीज़ फ़ायदा देगी। बस चटपटा है वो भी हज़म, मुर्गा है वो भी हज़म, पेट भर गया तब भी खाए चले जा रहे हैं मज़े मज़े में, कोई परवाह नहीं। ये गलत चीज़ है। तो ये अल्लाह की नेमत है सेहत, और अगर इसकी हम हिफाजत नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। बहरहाल पहला सवाल ज़ीशान रज़ा पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं ज़ीशान रज़ा बरेली शरीफ से, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लड़के काम करते हैं। उनका ये कहना है कि जिस औज़ार पे गलती से पैर लग जाए तो उसे चूम लेना चाहिए। देखिए, गलती से अगर पैर लग जाए तो चूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, जानबूझ के पैर नहीं मारना चाहिए। जो भी चीज़ अल्लाह की नेमत है या वो चीज़ जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं, जिससे हमें नफ़ा हासिल होता है, तो इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि उसको सलीक़े से रखो, है ना, उसको सलीक़े से रखो। पैर लग जाए तो चूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैर जान के भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को, सही बात है, ना ही मैं चूमता हूँ औज़ारों को। मेरी कई बार बहस हो चुकी है, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। वो चूम रहे हैं, उन्हें चूमने दो, है ना, ठीक है भैया तुम चूम रहे हो, एक बार बोल दो, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ये औज़ार हमारी रोज़ी रोटी है। देखिए, कोई भी औज़ार है तो औज़ार चूमने की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो उस पर पैर मत मारो, पड़ जाए तो उसे साइड से उठा के रख दो, वो उसे चूमने की चीज़ थोड़ी ना है वो। कोई भी अगर चीज़, कोई भी औज़ार, कोई भी ऐसा टूल जो हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसे चूमना शुरू कर दो, उस पर पैर मत मारो, पड़ जाए तो उससे साइड से उठा के रख दो, ठीक है। बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बहस करोगे ना इत्तेफाक़ी पैदा होगी, बाज़ दफ़ा बहस बढ़ जाती है तो लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो इन चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन रोज़ी देने वाला तो अल्लाह पाक है, जी बिल्कुल, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, ये तो सिर्फ ज़रिया है, जी बिल्कुल ज़रिया है। लेकिन जिन चीज़ों से हमें नफ़ा हासिल हो सकता है उनकी भी हमें कदर करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, मोहम्मद मुजीबुल्लाह साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब गुस्ल से पहले वज़ू भी नहीं किया और गुस्ल के फ़र्ज़ भी अदा नहीं किए, गुस्ल करके रूम में आ गया, बाद में वज़ू किया तो गुस्ल सही होगा? देखिए, आपने गुस्ल कर लिया, वज़ू भी नहीं किया और गुस्ल के जो फ़र्ज़ हैं वो भी अदा नहीं किए, ठीक है। गुस्ल करके आप रूम में आ गए, है ना, तो गुस्ल को तोड़ने वाली कोई भी चीज़ आपको पेश नहीं आई, या वज़ू को तोड़ने वाली कोई भी चीज़ आपको पेश नहीं आई, तो फिर जो है ना, आप
और ये फ़ौरन हुआ है, आप गुस्ल करके बाहर निकले, आपको फ़ौरन याद आया कि अरे यार मैंने फ़र्ज़ तो अदा नहीं किए, तो फिर आप कुल्ली कर लें, नाक में पानी डाल लें, वज़ू कर लें, पूरा आपका गुस्ल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर गुस्ल को तोड़ने वाली कोई चीज़ पेश आ गई है ना, या वज़ू को तोड़ने वाली कोई चीज़ पेश आ गई, तो फिर आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। एजाज़ पूछते हैं, एजाज़ काले, अपनी प्रोफाइल पे नाम देख लिया करो आप लोग। अब आपकी प्रोफाइल पे पता है नाम क्या लिखा हुआ है, एजाज़ काले। हो सकता है आप नहीं लिखा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा प्यार के नाम होते हैं जिनसे हमें बड़ी चिढ़ होती है, अरे यार ये नाम हमारे लिए क्यों बोले जा रहे हैं। अब आपका दोस्त मोबाइल लेता है, ला मैं यूट्यूब की आईडी बनाऊँ, और उसने लिख दिया आपका वही नाम जिससे आपको चिढ़ होती है, एजाज़ काले लिखा हुआ है। तो ये पूछते हैं नंबर 1, अज़ान के अंदर जब हुजूर का नाम लिया जाता है तो जवाब देने वाले को दुरूद पढ़ना चाहिए क्या? देखिए, अज़ान जैसे मुअज़्ज़िन साहब कह रहे हैं वैसे ही हमें एज़ इट इज़ अज़ान का जवाब देना चाहिए, आगे पीछे ज़्यादा कुछ कम बढ़ती नहीं करना चाहिए। जैसे मुअज़्ज़िन साहब कह रहे हैं वैसे ही हमें अज़ान का जवाब देना चाहिए। इसीलिए जब हुजूर का नाम अज़ान में आए तो फिर जैसे कहा गया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है ना, तो वैसे ही हमें कहना चाहिए, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अज़ान के बाद पढ़ने का हुक्म है, ठीक है। नंबर 2, नमाज़ पढ़ते वक्त हुजूर का नाम आए तो क्या करें? कुछ नहीं करना भाई, अत्तहियात पढ़ो, आप दुरूद शरीफ पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही नबी से साबित है। नंबर 3, एजाज़ नाम रख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, एजाज़ नाम रख सकते हैं। एजाज़ नाम के माना क्या हैं? एजाज़ के माना आते हैं करामत, ठीक है। तो एजाज़ुद्दीन कर लें आप, दीन की करामत, ये ठीक है। या एजाज़ अहमद कर सकते हैं आप, ठीक है ना, या फिर एजाज़ मोहम्मद भी रख सकते हैं आप, तो नाम ठीक है रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हिना सिद्दीकी पूछते हैं, मुफ्ती साहब, हिना सिद्दीकी ये पूछती हैं कि मुफ्ती साहब क्या किसी फेमस टेंपल में घूमने की नीयत से जाना शिर्क है? कई दफ़ा होता है, जैसे स्कूल से टूर या कंपनी की तरफ से जाना होता है, डाउट क्लियर कर दीजिए प्लीज़। देखिए, जो भी फेमस टेंपल हैं जो घूमने के लिए मशहूर हो गए, ठीक है ना, वहाँ 99% लोग जो जाते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, पूजा के लिए नहीं जाते। जैसे एक लोटस टेंपल है दिल्ली में, और भी बहुत सारे टेंपल्स हैं जो घूमने के लिए मशहूर हो गए, और वो जगह बड़ी खूबसूरत है, उन्होंने पार्क बना रखा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए लोग उसको घूमने जाते हैं। 99% या 75% लोग वहाँ घूमने की गरज से जाते हैं। तो ऐसे जितने भी फेमस टेंपल हैं जो घूमने के लिए मशहूर हो गए, तो उनको आप घूमने जा सकती हैं। इसका ख्याल रखना चाहिए कि शिर्क और कुफ्रिया चीज़ों में आप मुब्तला बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। तो जैसे स्कूल या टूर या कंपनी की तरफ से जाना होता है तो जा सकते हैं, लेकिन हद में रहते हुए, यानी कोई भी गलत चीज़ में आप मुब्तला ना हो। कुफ्र और शिरकिया चीज़ें अगर वहाँ हो रही हैं तो उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व आप ना हो, ठीक है ना, जा सकते हैं। मुस्कान शेख पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। ऑफ़िस में ही नमाज़ पढ़ना होता है तो उस वक्त कभी कोई गैर महरम भी आ जाते हैं और कभी कभी उनके सामने ही नमाज़ पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे में नमाज़ सही होगी? जी, नमाज़ आपकी हो जाएगी, है ना। आप कोई कोना इख्तियार कर लें, मिसाल के तौर पे ये ऑफ़िस है, आप सपोज़ करें कि ये ऑफ़िस है, तो आप बीच में अगर नमाज़ पढ़ेंगी तो कोई अगर यहाँ चेयर पे आके बैठता है या इधर आके बैठ जाता है तो आपका सामना पड़ेगा। आप कोने में नमाज़ पढ़ें, जैसे ये कोना है तो इस कोने में आप नमाज़ पढ़ें, तो कोई कहीं भी आके बैठेगा, आपका सामना नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई सामना पड़ जाता है किसी गैर महरम का, तो बहरहाल आपकी नमाज़ हो जाएगी। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है कि ऑफ़िस में रहती हैं हमारी बहन, काम करती हैं, वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, वहाँ नमाज नहीं छोड़ती। अक्सर लोग ये बताते हैं कि साहब हाँ वो ऑफ़िस में वक्त ही नहीं मिलता है। अरे वक्त अगर तुम चाहो ना तो वक्त कहीं से भी निकाल लोगे, और तुम ना चाहो तो फिर वक्त होगा तब भी नहीं निकाल पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन फ्री रहते हैं, एकदम फ्री, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं निकल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो बिज़ी रहते हैं लेकिन नमाज के लिए वक्त निकल आता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माशाल्लाह मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खूब कबूलत करे, अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छा मेरी बहन। वन डे एगो इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे जो नाम लिखा है ना वो सिर्फ डॉट बनाया हुआ है, डॉट, एक छोटी सी बिंदी। मेरा नाम इल्मा है, मेरा सवाल ले लीजिएगा प्लीज़। मुझे कहना है कि मेरे पास मेरे बचपन से लेके अब तक जितने भी पारे मैंने पढ़े हैं सब मेरे पास हैं, मैं उन्हें बड़ा संभाल कर रखती हूँ, पर जब मेरा कुरान लग गया तो मैंने वो पारे पढ़ना छोड़ दिए, तो वो तब से रखे हैं मेरे पास, संभाल के रखे हैं। मैं तो बताओ कैसा है इन्हें रखना? कोई दिक्कत नहीं है, रखे हुए कोई मसला नहीं है। ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारे पारे रखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें।
मैं किसी को देना नहीं चाहती, पर अगर ये काम गलत है तो मैं मस्जिद में रखवा दूंगी, आप अपनी राय बताओ। देखो, अगर कोई पढ़ने वाला मिल रहा है तो आप उसको दे दो, क्योंकि आपके पास रखे हुए हैं। आप किसी को दे दोगी, वो उससे पढ़ेगा, वो उससे पढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, वो पढ़ेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा, प्लस आपको भी सवाब मिलेगा। तो अगर पारे आपके पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं तो देने से अगर किसी का फ़ायदा हो सकता है तो उसका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। ये तो एक इल्मी चीज़ है ना, जितना बांटोगे उतना फ़ायदा आपको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा। इसीलिए अगर रखी हुई हो आप तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, संभाल कर रखे हुए हैं, एहतराम से रखे हुए हैं, है ना, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दे दोगी किसी को, कोई पढ़ने वाला आपकी नज़र में, कोई बच्चा है, कोई आपकी सहेली है, फ्रेंड है, तो उसको दे दोगी तो अच्छी बात है, वो पढ़ेगी, आपको भी सवाब मिलेगा। दीनी मसाइल पूछते हैं। मेरा सवाल ये है, मेरे रिलेटिव में एक मुफ्ती साहब हैं, मैंने उनसे कहा कि आप दीन का अच्छा काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बनाएं। तो क्यों कहा आपने, क्या ज़रूरत पड़ रही थी आपको, आप क्यों मुफ्ती साहब को सजेस्ट कर रहे हैं? भाई वो खुद भी जानते हैं ना आपसे बेहतर, है ना। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल बनाना ठीक नहीं। तो ठीक है, उनकी अपनी थॉट है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी नज़र में वो चीज़ गलत है, आप कौन होते सजेस्ट करने वाले उनको। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर कुछ एड्स अच्छी भी आती हैं और कुछ ख़राब भी आती हैं। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो कुछ औरतें ख़राब भी मिलती हैं, कुछ पर्दे में भी मिलती हैं, और जब कोई ख़राब एड्स देखेगा तो उसका ज़रिया हम बनेंगे और हमें गुनाह भी होगा। जब हमारी पहली दफ़ा सड़क पर चलती हुई गलत चीज़ पर नज़र पड़े तो शरीयत ने हुक्म दिया फ़ौरन नज़र हटा लो, नज़र जमाओ मत। इसी तरह से यूट्यूब इस्तेमाल करते हुए कोई ख़राब ऐड आ गई तो फ़ौरन उसको स्किप कर दो या फिर उसका वॉल्यूम स्लो कर दो और नज़रें दूसरी तरफ कर लो। सिंपल तरीक़ा है। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, आजकल हर जगह ख़राब चीज़ें मौजूद है। आप जैसे ही घर से बाहर निकलो तो बहुत सारी ख़राब चीज़ें मौजूद है, अखबार उठाओ बहुत सारी ख़राब चीज़ें मौजूद है, तो हर जगह ख़राब चीज़ें मौजूद है। तो हमें शरीयत ने क्या हुक्म दिया कि अगर अखबार पढ़ रहे हो, ख़राब चीज़ मिल गई, कितने सारे एड्स हैं जो आजकल हिंदी अखबार में, उर्दू अखबार में ख़राब आते हैं, गैर महरम बनी हुई होती हैं, डांस के, मूवी के, सॉन्ग्स के, गलत चीज़ों के। तो अब शरीयत क्या हुक्म देती है, शरीयत कहती है कि उधर से फ़ौरन नज़र हटा लो। बाहर निकले हो, गलत चीज़ पर नज़र पड़ गई, हराम चीज़ पर नज़र पड़ गई, नज़र हटा लो। बस वही फार्मूला हमें यूट्यूब पर अप्लाई करना है, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर है उस पर अप्लाई करना है। जैसे ही गलत ऐड आया फ़ौरन आप उसको स्किप कर दो, 5 सेकंड का 10 सेकंड का आता है, ये वॉल्यूम स्लो कर दो। कोई अगर सॉन्ग आ गया तो वॉल्यूम स्लो कर दो, नज़र दूसरी जगह कर लो, अब कुछ नहीं दिख रहा आपको, जब वो 5 सेकंड गुजर जाए उसको स्किप कर दो। सिंपल सा तरीक़ा है ना। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर कुछ, देखिए वो उनकी थिंकिंग है, वो उनकी सोच है, वो गलत नहीं है। जैसे यहाँ अगर मैं 6 बना दूँ तो सामने वाले को वो नज़र आएंगे 9, मुझे वो नज़र आएंगे 6। मैं कहूँगा भाई ये 6 है, वो कहेगा सामने वाला 9 है, मुफ्ती साहब आप गलत हैं। तो ये कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और आपने उनको सजेस्ट किया तो कि चूँकि आपको इल्म नहीं है कि मुफ्ती साहब को सजेस्ट नहीं करना चाहिए था आपको, और आपने कैसे किया ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छे अंदाज में अगर हमें कोई हमारा बड़ा है इल्म के एतबार से, उम्र के एतबार से, तो हर चीज़ को कहने का एक तरीक़ा होता है, ठीक है ना। खैर, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और जब कोई ख़राब एड्स देखेगा तो उसके ज़रिए हम बनेंगे और हमें गुनाह भी होगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 मिनट का दीन का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करते हैं तो दूसरे 10 मिनट दूसरी चीज़ें देखते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जिसको गलत चीज़ें देखनी है उसको गलत चीज़ें देखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसको अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ठीक है ना। जिसको जो देखना है वो देख सकता है। हर आदमी अपने में मगन है, उसको इख्तियार है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ये आँखें हम इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आँखें हम इनका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये ज़बान हम इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये ज़बान हम इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा ये भी कि हम जब 2 मिनट का दीन का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करते हैं तो दूसरे 10 मिनट दूसरी चीज़ें देखते हैं, तो ये आपके ऊपर है ना। इसीलिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तो ये उनकी थॉट है, मैंने बताया उनकी थिंकिंग है। ये आपके ऊपर है। आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, 10 मिनट दूसरी चीज़ें देख रहे हो, या आपके ऊपर है। यूट्यूब ना हो किसी के पास तो उसके पास वक्त है दूसरे खुराफातों में लगाएगा। तो गुनाह के बहुत सारे रास्ते हैं। जिसको गुनाह करना है उसको आप रोक नहीं सकते, जिसको नेकी करना है उसको भी आप नहीं रोक सकते, उससे आप कह नहीं सकते। जिसको जो करना है वो तो करेगा। उनके उस्ताद भी मना कर रहे हैं यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो भैया तुम बनवाने पे क्यों लगे हो? वो नहीं बनाना चाह रहे तो क्यों लगे हो आपके बनाओ बनाओ बनाओ? भाई उनकी मर्ज़ी है, वो दूसरे काम कर रहे होंगे। देखो, हर एक मुफ्ती यूट्यूब पर नहीं आ सकता,
कोई मस्जिद की लाइन से काम करेगा। ये दुनिया इतनी बड़ी है ना, किसी को मस्जिद में काम करना है। जैसे हम एक प्रोग्राम मैनेज करते हैं ना, तो खाना बनवाते हैं, तो खाना बनाने के लिए अलग लोग होते हैं, खाना खिलाने के लिए अलग लोग होते हैं, टेबल मेज़ के लिए अलग लोग होते हैं, उसको मैनेज करने वाले अलग लोग होते हैं, लाइट की सेटिंग करने वाले अलग लोग होते हैं। अब लाइट की सेटिंग करने वाला कहने लगे सब लाइट की सेटिंग पर आ जाएं, तो प्रोग्राम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो एक अच्छी चीज़ वजूद में आती है। जब सारे लोग अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर देखो कैसा शानदार प्रोग्राम होता है। पंखे भी अपनी जगह सही चल रहे हैं, खाना भी बेहतरीन आ रहा है, जो प्रोग्राम को मैनेज करने वाले उन्होंने भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। तो ये वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं अपनी फील्ड में काम कर रहा हूँ, आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हो। दूसरे को मत बोलो कि तुम ये करो, वो जो कर रहा है उसे करने दो, बशर्ते कि वो सही काम कर रहा हो। वो गुजरात के सबसे बड़े मुफ्ती में से हैं, मैंने भी यूट्यूब बनाया हुआ है, तो अब मुझे डर लगने लगा है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। जी आपने बिल्कुल गलत किया, जब एक बड़े मुफ्ती में से हैं तो आप कौन होते हैं उनसे कहने वाले। अभी पता है आपको, 4-6 दिन मेरे पास एक कॉल आया यही शुकाबाद से करीब से, मुझे पता नहीं, मैंने फ़ोन रिसीव किया, मैंने कहा जी कौन, तो मुफ्ती साहब आपसे एक मसला पता करना है। मैंने कहा जी बोलिए। कि हाँ, अगर किसी का नमाज़ पढ़ते हुए सजदे की हालत में दोनों पैर उठ जाएँ तो क्या हुक्म है। मैंने कहा क्यों उठाते हो तो सजदे में पैर? तो बोले नहीं वो मैंने तो नहीं उठाता, एक साहब हैं वो उठाते हैं। तो मैंने कहा दूसरे साहब हैं वो कौन है? बोले वो मस्जिद के हमारे इमाम साहब हैं, तो वो जब सजदा करते हैं तो दोनों पैर उनके उठ जाते हैं। तो मैंने कहा तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हो या इमाम साहब को देखने जाते हो? तो चुप हो गए। मैंने कहा यार अगर तुम उठाते हो तो मैंने बोल दिया उठाते क्यों, मत उठाया करो। तुम बोल रहे हो इमाम साहब उठाते, तो तुम नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हो, इबादत करने के लिए जाते हो, या इमाम साहब को देखने जाते हो, या दूसरों की नमाज़ें देखने जाते हो? मैंने कहा बिल्कुल भी सलीका नहीं है। दूसरों के ऐब तलाश करते हो, दूसरों की कमियां तलाश करते हो, फिर मुझसे मालूम कर रहे हो कि साहब उस कमी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। मैंने कहा गलत चीज़ है। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अपनी नमाज़ पढ़ो, निकलो पतली गली से। अच्छा, उनसे आप माफ़ी मांग लें, कहें मुफ्ती साहब मैंने आपको ऐसे ऐसे कहा और आपको ऐसे मशवरा दिया, मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल बनाए हुए जायज़ चीज़ का है, ठीक है, अच्छी चीज़ आप लोगों को बताइए। नाजरीन जहाँ पूछती हैं डोंट मेंशन माय नेम आईडी नेम इन सेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि क्या मुझे बुर्का लेना चाहिए या नहीं। इससे जानने के बाद भी कि इस बात को जानने के बाद भी कि मुझे खाली लिबास में लोग इतना नहीं देखते थे जितना आप बुर्का लगाने के बाद देखते हैं और कमेंट भी कर देते हैं। मुझे बुर्का लगाकर भी लोगों की निगाहें ये महसूस कराती हैं कि मैं बेपर्दा हूँ। इस मसले में ज़रूर बोलें और मेरे सवाल पर फ़ौर करें। बिनते हवा शुक्रिया। देखिए मेरी बहन, पर्दा ये जो है ना अल्लाह का हुक्म है। पर्दे में आने के बाद हमें कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, मुआशरा अगर ख़राब हो गया है तो हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करे। आप पहले बुर्का नहीं ओढ़ा करती थी, तो एक चीज़ होती है ना कि जब हम फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब हमें देख रहे हैं, और जब हम ये थिंकिंग बना लेते हैं कि सब हमें देख रहे हैं तो हमें सब ऐसे लगते हैं जैसे सब हमें ही देख रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल फैक्ट है। कोई भी नई चीज़ आपके पास आई हो और जो किसी के पास भी ना हो, और आप उसको करने में शर्मा भी रहे हो और उसको फिर आप करके निकलें बाहर सड़क पर, तो आपको ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया आपको देख रही है। और कोई चीज़ जो आपकी आदत में है, जो चीज़ ऑलरेडी सबके पास है, आपके पास भी है, वो चीज़ पहनकर आप निकले तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके पास है तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि सब मुझे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जब बग़ैर बुर्क़े की थी तो आप ये माइंड में नहीं रखती थी कि सब आपको देख रहे हैं, ये माइंड में आपके नहीं होता था। आप नॉर्मल निकलती थी, बेधड़क होकर आप निकलती थी और आपके जहन में ये आता ही नहीं था कि कोई मुझे देख रहा है। ठीक है, बुर्का ओढ़ने के बाद एक तो मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मैं आपके सवाल से आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, कि बुर्का ओढ़ने के बाद आपको ये लगने लगा कि सब मुझे देख रहे हैं और आप ये नोट करने लगी कि मुझे कौन कौन देख रहा है। यही वजह है कि आपको ये लग रहा है कि सब आपको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। फिर भी अगर बाई चांस आपके मोहल्ले में, आपके मुआशरे में ज़्यादा ख़राब लोग हैं जो बुर्का ओढ़ने पर आपको कमेंट कर रहे हैं या आपको देख रहे हैं, तो उन्हें देखने दो। आप उनको क्यों देख रही हो? भाई मैं सड़क पे निकल रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है, तो मैं जब उसे देखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि वो मुझे देख रहा है ना। और अगर मैं सीधे निकल जाऊँ तो मुझे क्या पता कितने लोगों ने मुझे देखा। तो ये आपको कैसे पता चला कि लोग आपको देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आप ये नोट कर रही हैं कि शायद आपको सब देख रहे हैं,
और जब आप ये नोट करोगी ना एक एक कर वो खड़ा हुआ है, कहीं वो मुझे तो नहीं देख रहा, आप उसको देखोगी, तो बाज़ दफ़ा होता है कि ये कि वो किसी और चीज़ को देख रहा होता है, हमें लगता है कि वो हमें देख रहा है, और ऐसे आप नोट करोगी तो ऐसे ही लगेगा कि सब आपको देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि बुर्का जो है ना, ये अल्लाह का हुक्म है, पर्दा। और आजकल के जो बुर्के आ रहे हैं वो तो फिर बुर्के कहाँ होते हैं, वो तो एक अच्छी सी ड्रेस हो गई है आजकल की, इसलिए बुर्का भी वो होना चाहिए जो वाकई में बुर्का हो। तो अगर आप बुर्का वही ओढ़ रही हैं जो वाकई में बुर्का है, तो आप वो ओढ़ें, नो प्रॉब्लम, बुर्का ही इख्तियार करें। और जब आप निकले तो ये मत देखो कि कौन आपको देख रहा है, नीचे निगाह करके आप सीधे अपने काम पे जाओ, और जो जिस काम से आप बाहर गई हो वो काम करके वापस आ जाओ, ठीक है। कमेंट लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया ख़राब है, कमेंटबाजियाँ लोग कर रहे हैं, करने दो। आप अगर उनको देखोगी या रेस्पॉन्स दोगी या थोड़ा सा ढील बरतोगी ना, तो फिर वो आगे भी ये कमेंटबाजी बढ़ती चली जाती है। इस पे आप जो भी कर सकती हों उन कमेंटबाजियों से बचने के लिए करें। तीसरी बात ये कि बुर्का और पर्दा ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म पूरा करने पर अगर कोई कमेंट कर रहा है, कोई नज़रें जमा रहा है, तो उसको जमाने दो, ये उसका मामला है। हमें अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, इसीलिए बुर्का बिल्कुल पहने आप, निगाहें आप उनकी तरफ ना रखें जिनके बारे में आपको ये महसूस हो रहा है कि वह आपको देख रहे हैं। ये कुछ दिन कैफियत रहती है। मैंने जब पहली बार ये टर्बन पगड़ी बांधी ना, तो बड़ी शर्म आ रही थी मुझे, तो मैं जब निकला तो मुझे ऐसा लग रहा सब मुझे देख रहे हैं, और मैं जब पगड़ी पहन के बाहर निकला ना तो ऐसा लग रहा कि सब मुझे देख रहे हैं। अब मैं सबको देखूँ ही, तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं। तो ऐसा होता है जब आप शर्माओ या थोड़ी सी हिम्मत ना करो किसी काम को करने की, तो ऐसा लगता है कि सब आपको देख रहे हैं, हालांकि आपको कोई नहीं देख रहा होता है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल इन वन पूछते हैं भाईजान, मैं आपसे उम्मीद के साथ बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर लें। मुफ्ती शाहजहाँ कासमी जी की वीडियो में उन्होंने बोला है इस्लामिक मंथ, डेज़ एंड ईयर्स को याद रखो और अपने बच्चों को बताओ। तो सॉरी, मुझे नहीं आता इस्लामिक कैलेंडर का कुछ भी, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं इस्लामिक महीनों के नाम, या फिर और मैं इंशाल्लाह इस पर और कोई क्लिप बना दूंगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए एक क्लिप बना दो जिससे मैं ये याद कर लूँ और मेरे बच्चे हस्बैंड याद कर लें। बिल्कुल इंशाल्लाह। नगमा खातून, यू आर नाइस पर्सन, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। शोएब अभी पूछते हैं, इस बार मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। अरे भाई क्या बात हो गई, एक मोहब्बत भरा सॉरी मैं आपको बोलना चाहता हूं, और मैं आपके लिए क्या पेश करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये पीछे फूल नज़र आ रही है, मैं आपको उठा के पेश कर देता हूं। मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, प्यार के साथ मैं आपकी खिदमत में शोएब साहब पेश कर रहा हूँ। आपके दिल को ठेस पहुंची है तो बड़े अफसोस की बात है। बहुत उम्मीद थी कि इस बार ज़रूर लिया जाएगा मेरा सवाल, आपका सवाल मुझे नहीं मिला है, क्योंकि पिछले एपिसोड में मेरा कमेंट का रिप्लाई किया गया किसी दूसरी मुफ्ती साहब से सवाल करने के लिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे मेरे नाम से लोगों ने आईडी बना रखी हैं, AM कासमी चैनल, ये वो, मेरे नाम से मेरे फ़ोटो लोग यूज़ कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि वो अपने चैनल को चलाने के लिए आप लोगों के कमेंट पे आके बोलते हैं कि एक फ़लाँ मुफ्ती साहब है, उनके चैनल पे जाके आप अपना सवाल करो। तो आप लोग जैसा कि आपने भी लिखा है, आप ही समझते हो कि मैं कह रहा हूँ कि उन मुफ्ती साहब के वीडियो पे जाके सवाल करो। ऐसा नहीं है, वो मेरे चैनल नहीं है, ना मैं वो कमेंट कर रहा हूँ, बल्कि लोगों ने ये फ़ेक आईडीज़ मेरे नाम से बना रखी हैं, फ़ेक फ़ोटोज़ मेरे अपने चैनल पर लगा रखे हैं, जिसके ज़रिए फिर वो अपने चैनल को चलाने के लिए, या उनके चाहने वाले होते होंगे जो अपना चैनल अपने उन मुफ्ती साहब का चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर लाने के लिए बोलते हैं कि उन मुफ्ती साहब से जाके सवाल करो। मैंने देखा है वो, इसलिए भाई मैंने नहीं किया वो, ठीक है। मुफ्ती साहब से सवाल करने के लिए मैंने फिर रिप्लाई किया कि मुझे आपसे ही रिप्लाई चाहिए, फिर भी नहीं लिया गया मेरा सवाल। इतना तो सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि मैं वही देख लो ना कि उस आईडी पर क्लिक कर देख लो कि ये किसकी है, मुफ्ती साहब की है, मेरी है? मेरी नहीं है वो, मेरे 3 ही चैनल हैं बस, एक तो AM इस्लामिक जोन, AM कासमी ऑफिशियल और आस्क AM कासमी, बस इन 3 के अलावा जितनी भी आईडीज़ बनी हुई हैं ना मेरे नाम से, वो सब फेक हैं। AM कासमी और मेरे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, वो सब फेक हैं, मेरे नहीं है वो। आप किसी और को भी ये नहीं बोलते कि दूसरे मुफ्ती साहब से सवाल करो, बड़ी मायूसी हुई, मायूसी दूर कर लो मेरे भाई। मैंने जवाब दे दिया है, मैंने 6ठी या 7वीं बार सवाल किया था, अब नहीं करूँगी, मेरा ईमान का सवाल था, फिर भी नहीं लिया गया। मेरी बहन आप मेल कीजिए askmkasmi@gmail.com पर, या दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पिक करूँगा। हसनैन शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब बॉयज़ के लिए लॉन्ग हेयर रखना जायज़ है या नहीं? 3 स्टाइल से आप लॉन्ग हेयर रख सकते हैं, लिम्मा, जुम्मा, वफ़रा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 स्टाइल से बाल रखा करते थे, हुज़ूर के 3 ही स्टाइल से बाल रखना साबित हैं।
एक तो कान की लौ से थोड़ा ऊपर, दूसरा कान की लौ तक, तीसरा कान की लौ से नीचे तक, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा वो बाल हुजूर के कांधे को भी छू जाया करते थे, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे बाल हो रहे थे ना, कांधे को छू रहे थे, फिर मैंने कटवा लिए। तो कान की लौ से नीचे भी रख सकते हैं, कान की लौ तक, कानों की लौ से थोड़े ऊपर तक। और चारों तरफ के जो बाल होना चाहिए वो आपके एकसार होना चाहिए। ये नहीं कि वो साहब इधर से गंजी हो गई, इधर से टकला हो गया, इधर से बालों की डिज़ाइन बन गई, इधर छोटे इधर बड़े। इंसान कम जानवर लोग ज़्यादा लगते हैं उन बालों में। बहरहाल ये मैंने तीनों स्टाइल आपको बता दिए। अब्दुस समद माशाल्लाह आप दिल्ली आए, काश हम भी मिल पाते आपसे। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप सब लोगों से जो दिल्ली के वासी हैं उनसे मुलाकात का एक इंतज़ाम किया जा रहा है। हमारे एक मिलने वाले उनका एक ऑफ़िस है या कोई और ऑफ़िस है इंशाल्लाह दिल्ली में तैयार करवाया जाएगा, जहां आप ईज़िली आकर मुलाकात कर सकेंगे। प्रिया कुमारी पूछती हैं, अगर हिंदू अल्लाह को दिल से मानने लगे और मुस्लिम बनना चाहते हों उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भी गैर मुस्लिम अल्लाह को दिल से मानता है तो उसको मुसलमान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना। बाज़ लोग ये समझते हैं किसी मुफ्ती साहब से जाके कलमा पढ़ना और जो है वो कुछ और खुटकरम करना, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप अल्लाह को दिल से मानते हो, मुसलमान बनना चाहते हो तो कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दिल से ये यकीन कर लो कि अल्लाह को मैंने मान लिया और अल्लाह ने जो किताबें आसमान से उतारी मैंने उनको मान लिया, दिल से मान लिया, और पैगंबरों ने जितनी भी बातें बताई मैंने उनको मान लिया, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें बयान फरमाई हैं उनको मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया, मैं ईमान ले आया। अब जितनी भी कुफरी और शिरकिया चीज़ें उनको आप छोड़ दो, बस आप हो गए मुसलमान। इस कायनात को बनाने वाला एक अल्लाह है, यह आपने जब दिल से मान लिया, उसकी नाजिल की हुई किताबों को मान लिया, उसके पैगंबरों की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया, बस आप मुसलमान हो गए। आपको कोई किसी मौलाना मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हो गए आप मुसलमान। अब मुसलमानों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। मोहम्मद सोहेल पूछते हैं, मैंने संडे को कई बार नोटिफिकेशन चेक किया और फिर सर्च भी किया, मैं सोच रहा था कि मुफ्ती साहब की संडे वाली वीडियो नहीं आई। जी सही है भाई। तो ये आप लोगों के कुछ संडे कमेंट बॉक्स के सवालात थे जिनके मैंने आप लोगों के सामने जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर जो भी मसला आप लोगों को चाहते हों कि लोगों को ये पता चले, आपके रिलेटिव्स को पता चले, तो शॉर्ट मैसेज अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर या लॉन्ग मैसेज के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।